दुनिया में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार समारोह ऑस्कर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस शहर में स्थित डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ। इस दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विल स्मिथ ने अवार्ड समारोह के होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। शुरुआत में यह मामला हंसी मजाक का लगा, लेकिन बाद में यह गंभीर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं सुनीता तिवारी। नजर डालते हैं कुछ खास अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान ने पंजाब प्रांत के सीएम का इस्तीफा लिया। शहबाज शरीफ विपक्ष का पीएम चेहरा। शंघाई में 5 दिन का लॉकडाउन। मार्च में बढ़े सबसे ज्यादा केस। पश्चिमी हिस्सा 1 अप्रैल से होगा बंद। रूस ने 24 घंटे में खार्किव पर 200 से ज्यादा हवाई हमले किए। युद्ध में अब तक 173 बच्चों की मौत, 216 घायल। तालिबान का नया फरमान, फ्लाइट में बिना पुरुष के सफर नहीं करेंगी महिलाएं। एरियाना डेबॉस ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत LGBTQ+ एक्ट्रेस बन गई। उन्हें फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। दुबई एक्सप्रो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनेगा भारत। दुनिया भर के फिल्म निर्माता हुए आकर्षित। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो विल स्मिथ ने अवार्ड समारोह के दौरान होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी आयोजित हुई। इस दौरान मंच पर आए क्रिस रॉक ने एक्टर विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ को लेकर मजाक किया, जिसके बाद विल अपनी सीट से उठकर मंच पर गए और क्रिस को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विल ने रॉक को वार्निंग देते हुए कहा कि मेरी पत्नी का नाम कभी भी अपनी ज़बान पर मत लाना। इस पर क्रिस का जवाब आया कि ऐसा कभी नहीं करूंगा। आज तक के ऑस्कर के इतिहास में स्टेज पर थप्पड़ जड़ने का यह पहला मामला है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हुआ कि विल स्मिथ टॉप ट्रेंड में शामिल हो गए। दरअसल क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी एक्ट्रेस सिंगर जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन को लेकर मजाक किया। क्रिस रॉक अमेरिकन कॉमेडियन है। होस्ट क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी जेडा के गंजेपन को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि फिल्म GI जाने में उन्हें गंजेपन के कारण कास्ट किया गया था, जिसके बाद विल स्मिथ ने अपना आपा खो थप्पड़ जड़ दिया। स्मिथ की पत्नी जेडा को एलोपेसिया बीमारी है, जिसके कारण जगह जगह से बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जेडा पिंकेट स्मिथ ने साल 2018 में पहली बार रेड टेबल टॉक सीरीज में अपनी इस बीमारी के बारे में खुलासा किया था। 2021 में जेडा पिंकेट स्मिथ ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया था। इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे वह एलोपेसिया से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। वह अपनी बाल झड़ने की समस्या के लिए छोटे स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी ले रही हैं। उन्होंने खुलासा किया था कि इंजेक्शन से उन्हें हल्की फुल्की मदद तो मिली, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। इस अचानक हुए मामले ने वहां मौजूद सभी लोगों को हिला दिया। क्रिस रॉक भी मुक्का खाने के बाद थोड़ी देर सन्न खड़े रहे, लेकिन बाद में विल स्मिथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और पूरे मामले के लिए स्टेज पर माफी मांगी। एक्टर ने डायरेक्टर क्रिस से माफी नहीं मांगी, बल्कि ऑस्कर एकेडमी से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा, मैं एकेडमी से माफी मांगना चाहता हूं, मैं अपने फेलो नॉमिनीज से भी माफी मांगना चाहता हूं। स्मिथ ने कहा, यह बेहद खास और खूबसूरत मोमेंट है और मैं अपनी अवार्ड जीतने की खुशी में नहीं रो रहा। मैं लोगों पर यह प्रकाश डाल सकता हूं, इसके लिए मैं खुश हूं। मैं इस वक्त एक पगलाए हुए पिता के समान लग रहा हूं, जो खुश है। जैसे कि सब ब्रिजिट विलियम्स के लिए कहते हैं, प्यार आपको सब उल्टे काम करवा देता है। हालांकि अपनी फिल्म का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि वह अपने परिवार के लिए कितने प्रोटेक्टिव हैं और प्यार कई बार पागलपन करा देता है। एक बार विल स्मिथ ने एक रिपोर्टर पर उल्टे हाथ का चाटा लगा दिया था, जिसने उनके गाल को चूमने की कोशिश की थी। वैसे स्वाभाविक है कि कोई रिपोर्टर ऐसी हरकत तो नहीं करेगा। जब इस बात की पुष्टि हुई तो पता चला कि स्मिथ को किस करने की कोशिश करने वाला शख्स यूक्रेन का एक मशहूर प्रैंकर विटाली सिड्यूक था। अभिनेता स्मिथ ने इस घटना को बड़ा ही अजीब बताया था।
विल स्मिथ को इस साल किंग रिचर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता। इस फिल्म की कहानी टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स के पिता रिचर्ड विलियम्स की कहानी पर आधारित है। यूक्रेन में जन्मी मिला कुनीस ने लॉस एंजलिस में आयोजित अकादमी पुरस्कार समारोह की शुरुआत में यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक भावुक भाषण दिया। वहीं पुरस्कार समारोह के बीच में अचानक स्क्रीन काली हो गई और उस दौरान स्क्रीन पर एक संदेश आया जिसमें युद्धग्रस्त देश में मदद भेजने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की गई। इस सेरेमनी में यूक्रेन के सपोर्ट में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ ही अपील की गई कि जो मदद करने के लिए काबिल है वो आगे आए और यूक्रेन का सपोर्ट करे। ऑस्कर 2022 में फिल्म कॉडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। कॉडा का एक कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश फिल्म है जिसे साइन हेडर के द्वारा लिखा है और डायरेक्ट किया गया है। द आइज ऑफ टेमी के लिए जेसिका चस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, जबकि किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पावर ऑफ डॉग के लिए जेन कैंपियन को दिया गया। ऑस्कर के लिए नामित भारतीय फिल्म इस समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड समर ऑफ सोल को दिया गया। इस कैटेगरी में भारत की फिल्म राइटिंग विद फायर की ऑफिशियल एंट्री हुई थी। हालांकि यह फिल्म अवार्ड जीतने में सफल नहीं रही। इस फिल्म को रिंटो थॉमस और सुष्मित घोष ने मिलकर डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में महिला पत्रकारों के पत्रकारिता के संघर्ष को दिखाया गया। ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जाने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है। होस्ट की वापसी हुई, मगर इस इवेंट को एक नहीं 3 लोग मिलकर होस्ट कर रहे थे। ये 3 लोग प्राइम टाइम एमी अवार्ड विनिंग राइटर और कॉमेडियन वॉडा साइक्स, स्टैंड अप कॉमिक एमी शूमर और एक्ट्रेस रेजिना हॉल हैं। 3 पॉपुलर सेलिब्रिटीज से शो होस्ट करवाने के साथ कई चर्चित चेहरे विजेताओं को अवार्ड प्रेजेंट करते नजर आए। ऑस्कर 2022 में प्रेजेंटर्स की लिस्ट में ब्रुकलिन 99, फेम स्टेफनी ब्रिजेट, डीजे खालिद, बिल मरी, पिछले साल बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने वाले एंथनी हॉकिंस, लेडी गागा, रामी मलेक, उमा थर्मन एंड शॉन्ग-ची फेम सू लियू जैसे नाम भी शामिल रहे। ऑस्कर के स्टेज पे हुई इस घटना के बाद ट्विटर पर स्मिथ क्रिस दोनों के ही पक्ष में लोग उतर रहे हैं। अपनी नाराजगी जताने के लिए हिंसा का प्रयोग करने के लिए स्मिथ की जमकर आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडा की मेडिकल कंडीशन का मजाक बनाने पर क्रिस को भी लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। अब जब इस मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया तो इस पर द एकेडमी ने चुप्पी तोड़ते हुए अपना रिएक्शन दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या क्रिस रॉक को थप्पड़ के बाद विल स्मिथ को अपना बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड गंवाना पड़ेगा, जिस पर एकेडमी का रिएक्शन सामने आया है कि हम ऐसी किसी भी हिंसा की निंदा करते हैं। आगे बताया कि आज रात हमें अपने 94वें एकेडमी पुरस्कार विजेताओं का जश्न मनाते हुए खुशी हो रही है, जो दुनिया भर में अपने साथियों और फिल्म प्रेमियों से मान्यता के इस क्षण के पात्र हैं। वहीं दूसरी तरफ सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार 94वें एकेडमी पुरस्कार के इन मेमोरियम खंड में गायब दिखे, जिसको लेकर प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। बेटी व्हाइट, करमाइन सेल्सियस, ओलिविया डिक्यूज, विलियम हर्ट, नेटी बेटी, क्लेरेंस विलियम्स तृतीय, माइकल के विलियम्स जैसे अभिनेताओं उन नामों में शामिल थे जिन्हें यहाँ डॉल्बी थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में इस मेमोरियम खंड में याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस थप्पड़ मारने की घटना के बाद सोशल मीडिया में लोगों का ये भी कहना है कि क्या ये सब स्क्रिप्टेड था। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसी सेरेमनीज को दिलचस्प और ट्रेंड में लाने के लिए ये स्टंट्स किए जाते हैं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।